आज हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छा आसान सा कुछ है ही नहीं, है ना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इससे पहले एक काम करो, सीरीज पैरेलल का एक आध क्वेश्चन कर दो, केवीएल का दे देती हूँ। ठीक है, केवीएल सिखाया है ना, तो कैपेसिटर में केवीएल लगा सकते हो कि नहीं? है? यस बना सकते हो? मैम केवीएल क्या होता है? अरे यार ये बच्चे भी तो हैं, ये नए बच्चे भी तो हैं। तुम्हें पढ़ाऊंगी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, इसे ट्राई करना। सिंगेज का क्वेश्चन। भाई उस लास्ट वाली क्लास के क्वेश्चन का पता चला क्या है उसका आंसर? E0/2 है कि 8 है? ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम शुरू करेंगे। उससे पहले मेरे बच्चे मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को बेटा जो नए बच्चे ऐड हुए हैं वो अभी नहीं कर सकते क्योंकि आपने केवीएल नहीं पढ़ा। जब वो पढ़ लोगे तो उसके बाद आप कर लोगे। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना कि हमसे नहीं होगा, हो जाएगा। वेट। बाकी और कोई मेथड हो तो वो भी देख लेना। चलिए करिए। अच्छा ये ओपन करके छोड़ दिया। ठीक है, सवाल में क्या पूछा है आपसे? व्हाट आर द चार्जेस ऑन ऑल फोर कैपेसिटर्स? फाइंड चार्जेस ऑन ऑल कैपेसिटर। देखो कैसे करेंगे। दो अननोन पोटेंशियल्स है ना, सिग्मा ऑफ वोल्टेज जीरो करना है ना, बोलो। सीवी क्यू इक्वल्स टू सी डेल्टा वी।
समेशन ऑफ चार्ज भी लगा सकते हो, केसीएल, केसीएल भी लगा सकते हो। चार्ज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करेगा कि हाई टू लो? चार्ज लो टू हाई पोटेंशियल ना। नहीं हुआ क्या? अरे दो नोड्स पे केसीएल लगा दो। इस इसका मान लो एक्स है और इसका मान लो वाई है। क्या करते थे उसमें? करंट क्या करते थे, हर ब्रांच से करंट निकालते थे। यहाँ पे चार्ज है क्योंकि कैपेसिटर है, तो इधर Q1 चला गया, इधर Q2 और इधर Q3, राइट। तो समेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा भाई? जो चार्ज था, बताओ केसीएल किस पे बेस्ड था? केसीएल किस पे बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज पे। तो वहां पर तुमने करंट लिखना था, यहाँ पर कैपेसिटर है, कैपेसिटर में चार्ज ट्रांसफर होते हैं। तो अब देखो तुमने समेशन ऑफ Q1, Q किसके बराबर होता है भाई? C डेल्टा V। तो आपको C डेल्टा V लिखना है। तो अब सब पोटेंशियल लिखते हैं सबके। एक का X हो गया, एक का Y हो गया। देखो अगर इसका 0 हो जाएगा बेटा, इसका कितना हो जाएगा? इसका भी 0, इसका 5 हो जाएगा। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका कितना रखूं बताओ? 15 15 15 हो जाएगा। इसका भी 15 हो गया, वेरी गुड। इसका कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। अब अप्लाई केसीएल, इसमें बस यही तो करना था, अप्लाई केसीएल एट एक्स नोड। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 0। तो देखो 2 माइक्रोफेराड वाला इसका बेटा कितना हो जाएगा पोटेंशियल बताओ? सॉरी चार्ज। Q इक्वल्स टू CV, कैपेसिटेंस 2 है। डेल्टा V किसके किसके बीच में जुड़ा हुआ है बताओ? 10 और X के बीच में। X और 10 के बीच में, तो डेल्टा V कितना हो जाएगा? डेल्टा V लिखो इसी तरीके से तुम्हें इसका 2 वाले का लिखो और 4 वाले का लिखो, सबके इस तरीके से लिखना है। कितना आंसर बनेगा? एक्स वाला हाई पोटेंशियल पे है तो x माइनस 10 लिख दो। हमेशा हाई पोटेंशियल वाला ही लिखते थे, तो x माइनस 10 प्लस बेटा ये 2 माइक्रोफेराड किसके बीच में जुड़ा है? x और 0 के बीच में, तो 2 x माइनस 0। 4 वाला किसके बीच में जुड़ा है बोलो? x माइनस वाई। तो ये 0 हो जाएगा। बोलो ये इतना समझ आया? देखो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन बना लेना, फिर अप्लाई केसीएल एट वाई नोड। बताओ आप वाई नोड पे बना लोगे? लिखो सबके कैप से, इसमें भी लिख लो कि भाई इधर चार्ज जा रहा है Q4 Q5 और इधर मान लो Q6। कैसे लिखोगे अब Q4 Q5 Q6 का? Q4 कितना हो जाएगा बेटा? Q4 बताओ कितना चार्ज है? 4 माइक्रो। तो 4y माइनस 15 प्लस आगे बोलो, ये नीचे वाला 4 देखो, 4y माइनस 5 और एक और वाला, अरे सारे 4 हैं। ये कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। क्या ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी? क्या सॉल्व हो जाएगा? फटाफट आंसर निकाल के बताओ। क्यों नहीं हुए तुमसे ये क्वेश्चन?
अच्छा सुनो, ये वाला 5, हाँ ठीक है, 3 और 5 कर दिया। एक बार बेटा, एक बार एक्स वाई निकाल के बताओ तो आंसर चेक करते हैं। मैम एक्स 6 आ रहा है, वाई 7 आ रहा है। एक्स कितना आ रहा है? 6। नहीं। वाई? वाई 7 है। एक्स 7 है, वाई 9 है। हैं? और एक बार चेक करो। एक्स वाई निकालो जल्दी। मैम एक्स 7 आ रहा है और वाई 9। आ गया? यस इन्हीं मैम। दो, मैम इन्हीं दो इक्वेशन से आया है? यस मैम। श्योर? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। एक्स 7 आएगा बेटा, वाई आएगा 9। ठीक है, तो ये तुम्हारे देखो, दो अगर इस तरीके से भी आते हैं, दो अननोन पोटेंशियल्स होते हैं, तो उसमें भी हम अपना केसीएल आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, करंट होता तो करंट भी, चार्ज होता तो चार्ज के लिए भी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब हमें क्या करना था? अब हमें करना था बेटा हीट लॉस वाले। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करा दो सीरीज पैरेलल के। डीपीपी हो गई थी? डीपीपी हो गई थी क्या? है? यस। यस मैम। चलो ठीक है, छोड़ो, फिर हम हीट कैपेसिटर उसी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल कैपेसिटर निकालेंगे। सपोज हमारे पास इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर कैसा था? अनचार्ज था। अब आपके पास ये निकालना है कि जब बैटरी उसे चार्ज करेगी तो इसने कितनी तो एनर्जी अपने अंदर स्टोर करी, कितनी एनर्जी इसने हीट लॉस में वेस्ट कर दी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हमें टॉपिक अपना शुरू करना है। तो हमने क्या माना? इनिशियली कैपेसिटर क्या है? इनिशियली हमारा कैपेसिटर है अनचार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो बेटा जैसे ही अगर कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं होता और आप इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, सपोज इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है? इस बैटरी का पोटेंशियल मान लो V वोल्ट है। ठीक है, बैटरी क्या करेगी? इस कैपेसिटर को जब तक चार्ज करेगी, तब तक चार्ज करेगी जब तक कि इस पर कितना पोटेंशियल ना हो जाए, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इस बैटरी के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तब तक चार्ज जो है एक्सचेंज होता रहेगा। यहाँ से प्लस चार्ज टर्मिनल है तो यहाँ से DQ ले लेगी,
अगर डी क्यू लिया होगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे पे डी क्यू को इकट्ठा करा देगी, ये टर्मिनल माइनस हो जाएगा। सपोज इसने कैपिटल क्यू अमाउंट का चार्ज जो है बैटरी ने स्टोर करा दिया इस पे, कब तक कराती रहेगी, जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। किसका? कैपेसिटर का पोटेंशियल बैटरी के बराबर नहीं हो जाता। तो चार्ज कितना करवाया इसने? Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, यही चार्ज स्टोर हो जाता है तुम्हारे कैपेसिटर पे जाके। तो यहाँ पे बोला है द वर्क इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो ये बैटरी का वर्क डन है, जो वर्क डन किया है बैटरी ने, ये किसके एक्सपेंस पे किया है? केमिकल एनर्जी, क्योंकि भाई बैटरी की केमिकल एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है, और वही वर्क डन किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये हम पढ़ चुके हैं। व्हेन चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीज, है ना। एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आता जाएगा, एक पे माइनस क्यू। इसका मतलब क्या है? प्लेट का पोटेंशियल जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्लेट का पोटेंशियल बढ़ेगा धीरे धीरे, और किसके बराबर हो जाएगा? बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। और तब ये बोल सकते हैं हम कैपेसिटर क्या है? तब हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर जो है फुली चार्ज है। तब हम बोल सकते हैं कैपेसिटर क्या है? फुली चार्ज है। अब देखो, मान लो कि बैटरी ने इस छोटे से डी क्यू चार्ज को मूव कराया है ना, तो कितना वर्क डन किया बेटा? वर्क डन कितना किया बैटरी ने? DW इक्वल्स टू V डी क्यू, है ना। तो यानी ये छोटा सा चार्ज जो कैपेसिटर से दिया है, हमने कितना वर्क डन करना पड़ा? V डी क्यू अमाउंट। पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? मान लो ये कितना सा चार्ज था? Q के बराबर, तो Q बाय C इंटू डी क्यू। इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था, फाइनली मान लो कैपेसिटर पे जो फाइनल चार्ज आने वाला है वो कैपिटल Q आने वाला है। ठीक है, तो यानी वर्क डन कितना करना पड़ा? 1/c बाहर हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स पुट करोगे तो कैपिटल Q हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आया? कैपिटल Q स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, Q इज योर फाइनल चार्ज, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। तो हमारे पास ये वर्क डन आया। तो V क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रहेगा, और ये बैटरी के बराबर ही रहेगा। ठीक है, Q इक्वल्स टू CV। अब देखो हुआ क्या, अब Q और कैसे लिख सकते हो इसको? Q स्क्वायर बाय 2c को देखो और किस किस के बराबर लिख सकते हो? चार्ज में किसकी वैल्यू रख दो भाई? CV के बराबर होता है, तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2c कितना आ जाएगा? ये हाफ CV स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और क्या रख सकते हो? देखो, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, ये सेकंड हो गया, और एक काम कर सकते हैं QC CV और किसके टर्म में निकाल ले? Q और V के टर्म्स में निकाल लो। कैपेसिटेंस को क्या लिख सकती हो? देखो, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो कैपेसिटेंस Q बाय V लिखा जा सकता है इंटू V स्क्वायर। तो वर्क डन हमारा यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आया, हाफ QV। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमने यहाँ पर वर्क डन के लिखे हैं। ठीक है, यानी इतना अमाउंट का जो एनर्जी है, ये अमाउंट की एनर्जी स्टोर हुई है किसमें? कैपेसिटर में। कितने अमाउंट की एनर्जी स्टोर हुई है? हाफ Q स्क्वायर C, हाफ CV स्क्वायर और हाफ QV। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखो इतनी अमाउंट की एनर्जी तो कैपेसिटर में स्टोर हुई है। अब ये देखो बैटरी ने कितना वर्क डन किया है, तो बेटा वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकालोगे? देखो, वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला होता है बेटा, बैटरी का पोटेंशियल V इंटू डेल्टा Q। बैटरी का पोटेंशियल V, डेल्टा Q से मेरा क्या मतलब है? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। अब बात आई Q फाइनल Q इनिशियल क्या है? देखो, कैपेसिटर का चार्ज, कि कैपेसिटर को जब बैटरी से कनेक्ट किया उससे पहले कितना चार्ज था। तो हमारे इस वाले केस में जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया, कितना चार्ज था? अनचार्ज था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। यानी इनिशियली कितना चार्ज था? 0। फाइनल कितना चार्ज हो गया? Q। तो यानी बैटरी ने जो काम किया वो कितना किया? फाइनल चार्ज Q, बैटरी का पोटेंशियल V। तो बेटा बैटरी ने काम किया QV, और हमारा एनर्जी स्टोर कितना हुआ था? हाफ QV। एनर्जी स्टोर हुआ हाफ टाइम्स ऑफ QV। तो इसका मतलब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? हीट लॉस। क्या? हीट लॉस। अब हीट लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या आया यहाँ से? देखो, वर्क डन बाय बैटरी माइनस व्हाट? इसको बेटा एनर्जी स्टोर को भी क्या लिखते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको यहाँ पे देखो क्या लिखो? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखा है अभी समझाती हूँ, 1 मिनट। चेंज इन
पोटेंशियल एनर्जी। ये जो यहाँ पे मैंने एनर्जी स्टोर्ड लिखा है ना, ये एनर्जी स्टोर्ड ही क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको ये मैं समझ लेना कि पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दिया, जो ये हीट स्टोर हुआ है बेटा यही पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने चेंज क्यों लिखा है बेटा, इसलिए लिखा है कि हो सकता है पहले कैपेसिटर में कोई चार्ज हो, है ना। हमारे केस में तुम बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूं, इसमें यू इनिशियल कितना होगा, इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर हाफ QV। तो बेटा चार्ज 0 है, तुम्हारा कैपेसिटर चार्ज ही नहीं है ना, उसके पास कुछ पोटेंशियल होगा, यानी इनिशियली कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी 0। ये एनर्जी स्टोर्ड हुई, ये तुम्हारी होगी फाइनल एनर्जी, जो स्टोर्ड है ये तुम्हारी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कितना आया, हाफ QV आया। तो इसलिए यहाँ पर सीधा हाफ QV हो गया। अब सपोज इस वाले कैपेसिटेंस में पहले से कुछ चार्ज होता, पहले से कुछ चार्ज होता, तो तुम्हारे बैटरी ने कौन सा वर्क डन किया है, ओनली Q डेल्टा V वाला, ओनली Q डेल्टा V। यानी जब हम हीट लॉस निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। U इनिशियल कहाँ से आएगा, इफ कैपेसिटेंस हैव सम अदर चार्ज इनिशियली, अगर इनिशियली कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज होगा तो। ठीक है, ये हीट लॉस का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हीट लॉस इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय बैटरी Q डेल्टा V, V डेल्टा Q। ठीक है, और हीट लॉस का एक और फॉर्मूला होता है क्या, अगर मान लो मेरे पास नंबर ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और तुम नहीं चाहते कि मुझे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना पड़े या कुछ निकालना पड़े, तो आप हीट लॉस का फॉर्मूला लगा सकते हो, समेशन ऑफ डेल्टा Q स्क्वायर बाय 2C। आप एक काम करो, सिर्फ ये निकालो कि इनिशियल कितना चार्ज स्टोर था, फाइनल कितना चार्ज स्टोर है, उसका डेल्टा ले लो, डिवाइडेड बाय 2C कर दो, आपको हीट लॉस मिल जाएगा। ठीक है, ना आपको बैटरी का वर्क डन निकालना, ना पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, ये आपका हीट लॉस का एक फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, बस ये छोटे से ही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं पे बनते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं तुम्हें भी सिंगेज के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ठीक है, फटाफट से ये वाला निकाल दो। फॉर्मूले 3 है, तीनों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख लो। हाफ CV स्क्वायर कौन सा कब लगाना है, धीरे धीरे सीखेंगे, एक साथ कुछ नहीं सीखना। ठीक है, मैम ये ऑप्शन ठीक है। मैम आप मैम ए ऑप्शन। वोल्ट से चार्ज है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था, कुछ नहीं था। ठीक है, हाफ CV स्क्वायर। चलो ये वाला करो। पहले अगर चार्ज Q था तो कैपेसिटी C थी, यानी वर्क डन कितना किया हुआ था, एनर्जी स्टोर कितनी थी, हाफ C मैम 4 Q स्क्वायर बाय 2, सी ऑप्शन। Q स्क्वायर बाय मैम सी ऑप्शन। कर भी दिया। अब एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, अब मैं मान के चल रही हूँ इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज ही नहीं था, चार्ज को कितना टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया, 2Q टाइम्स, तो W डैश कितना हो जाएगा बेटा, 4Q स्क्वायर बाय 2C, तो विच इज योर 4 टाइम्स ऑफ W। ठीक है, चलो हम तो चल रहा दो हाँ वो तो है ही। क्या कह रहे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि देखो पैरेलल प्लेट आपस में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रही होती है। ठीक है, देखो पैरेलल की प्लेट्स है मेरे पास, पैरेलल प्लेट्स, एक के पास प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है बेटा, एक के पास माइनस सिग्मा, दोनों के पास मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। मैंने जब पैरेलल प्लेट वाला कराया था तभी बताया था, पहली वाली जो प्लेट है ये प्लस का चार्ज बना रही है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी E1,
माइनस वाली है बेटा जो सेकंड प्लेट टुवर्ड्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसी डायरेक्शन में E2 है ना। तो एक काम करते हैं, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे पे फोर्स निकाल लो। जैसे कि मैं फोर्स निकालती हूँ सेकंड पे U2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1, भाई एक की इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ोगे तभी तो दूसरे पे फोर्स लगेगा। तो सेकंड वाली प्लेट पे एक काम करो, फोर्स निकाल लो किसकी वजह से, फर्स्ट वाली की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चार्ज किसका लोगे भाई, चार्ज सेकंड वाली का ही लोगे विच इज योर Q2। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? मैम म्यूट नॉइस की तरह। ठीक है, तो सेकंड वाले की वजह से क्या कर रहे हैं हम, सेकंड वाले सॉरी फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेकंड वाले पे फोर्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो भाई हमने फोर्स निकालना है सेकंड प्लेट पे, किसके बराबर होगा, पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑफ Q2। तो आपने चार्ज लिखा, देखो क्योंकि दोनों के पास कैसा है, दोनों हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था पैरेलल प्लेट बनाते हैं तो एरिया भी सेम लेते हैं, एरिया भी सेम लेते हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स लेते हैं, और सिग्मा चार्ज डेंसिटी भी बराबर, चार्ज भी बराबर है प्लस Q और माइनस Q। तो इसका मतलब ये क्या होगा, चार्ज बेटा इसका प्लस Q चार्ज है और इसका मान लो माइनस Q चार्ज है। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड भी बराबर हुए, तो मैं सिर्फ चार्ज लिख रही हूँ Q। E1 का इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला कितना होगा, सिग्मा बाय ओनली 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज को आप क्या लिख सकते हो, या सिग्मा को चेंज कर लो, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा और एक Q ये रहा, ये Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अगर आप F1 निकालना चाहते हो कि पहली वाली प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा, किसकी वजह से लगेगा, दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना चार्ज है भाई, चार्ज तो सेम ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन सब सेम है, तो क्या हमारे पास सेम ही वैल्यू आ जाएगी, यस। तो इसका मतलब दोनों कैसा फोर्स कैसा लगा रहे हैं, एक दूसरे पर सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो सेम फोर्स लगेगा, ये फॉर्मूला याद रखना है कैसे, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक का फोर्स और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है, चार्जेस भी बराबर है, तो फोर्स भी बराबर ही आएगा, तो फोर्स भी बराबर आएगा। So this is the force which is required to maintain the parallel plate capacitor. Because this force is not applied, then plates will be attracted towards each other. ठीक है, तो देखो फोर्स भाई एक प्लेट प्लस की है एक प्लेट नेगेटिव की है, आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे अगर हम इतना अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे ना, तो ये अमाउंट का फोर्स लगा के रखेंगे, अदरवाइज दीज प्लेट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ओके, ये वाला क्वेश्चन, ये बस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी के मैं अभी कराऊंगी, पहले तुम ये करो। फॉर्मूला याद हो जाएगा इसलिए है ये। मैम फर्स्ट। इतनी जल्दी कर मैम लीजिएगा, सेकंड। जल्दी जल्दी में गड़बड़ भी कर दी। मैम सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, एक की वजह से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 raised to the power 5 वोल्ट पर मीटर। तो ये आपको क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। तो बेटा ये बिटवीन द प्लेट तो होगी, तो दोनों के एडिशन की वजह से आई है ना, तो एक की वजह से आधी करनी पड़ेगी 1/2 टाइम्स, एक की वजह से आधी हो जाएगी। ठीक है, और चार्ज 1 माइक्रोकूलम भी रहेगा। समझ आया आधी क्यों करेंगे, तो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि टोटल करके दी हुई है ना, E1 प्लस E2 सेम डायरेक्शन में ही थे ना, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, तो मैं 10 raised to the power 5 वोल्ट पर मीटर। तो ये वही है, बैटरी का बताया गया है कि बैटरी जस्ट ए सोर्स ऑफ एनर्जी है विच प्रोवाइड अ पुश। बैटरी का सिर्फ काम क्या है, चार्जेस को बस एनर्जी देती है जिससे चार्जेस आगे की तरफ बढ़ते रहें, ये कोई चार्ज क्रिएट नहीं करती। ठीक है, बस एनर्जी प्रोवाइड करती है, बैटरी चार्ज नहीं बनाती। कई बार बच्चे ये सोचते हैं बैटरी चार्ज बनाएगी, नहीं। तो ये हमने पढ़ लिया, वर्क डन बाय बैटरी कितना निकाला था बेटा, Q क्या निकाला था, V डेल्टा Q। ये बस ये याद रखो, V डेल्टा Q। डेल्टा Q क्या था, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। ये हीट लॉस का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ऑन कैपेसिटर।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। 10 microfarad capacitor is charged to a 500 volt. Then its plates are joined together through a resistance of 10 ohm. The heat produced in the circuit is. यानी इस तरीके से कैपेसिटर था बेटा, जिसको तुमने चार्ज किया है जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो गया हो, 500 वोल्ट ना हो गया हो। ठीक है, आपने इसको चार्ज किया, फिर हमने क्या किया, इसकी प्लेट को बेटा एक रेजिस्टेंस से ज्वाइन कर दिया, 10 ओम के रेजिस्टेंस से। तो यानी सारा हीट लॉस हो जाएगा ना इसी में। तो इसका मतलब जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी किस में चेंज हो गई, यहाँ तो जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो सारी ही हीट लॉस के बराबर हो जाएगी यहाँ तो। यस और नो? क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर दिया, देखो एक वायर कनेक्ट कर दी, तो सारा पोटेंशियल यानी एक वो भी रेजिस्टेंस के साथ, तो सारा जो भी चार्ज जो भी एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर हो जाएगी। तो आप एनर्जी स्टोर निकाल लो, कितना आ जाएगा, हाफ कैपेसिटेंस (500 × 500) कितना आया, हाफ CV², 125, और ये 10 की पावर कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, तो 10 की पावर -2 जूल्स। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा क्या, बोलो, है ना, डी ऑप्शन आ जाएगा, शायद सही है। ये समझ आया? देखो आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर एक कैपेसिटर के बीच में, यानी ये कैपेसिटर की प्लेटें थी, इनके बीच में आपने एक रेजिस्टेंस यानी एक वायर जोड़ दी, तो जितनी भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कर रखी थी वो सारी की सारी इसके अराउंड डिसअपीयर हो जाएगी ना। सुनो मेरी बात, मान लो तुमने यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं लगाया, मतलब यहाँ तुमने कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, मैंने कहा है कि तुमने इसको 500 वोल्ट पे चार्ज किया है, फाइंड एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी स्टोर आपने निकाल लिया हाफ CV²। ठीक है, अब मैंने तुमसे क्या किया, मैंने इन दोनों वायर्स को बीच में जोड़ दिया। मैंने बेटा जब इन दोनों वायर्स को बीच में जोड़ दिया किसी रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, इसका मतलब तुम्हारा कैपेसिटर जितना चार्ज था सारा का सारा डिस्चार्ज हो गया। तो वही मतलब हुआ कि जितनी भी एनर्जी स्टोर थी वो सारी की सारी हीट लॉस में खराब हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लगेगी सिनेरियो। एक बार ये वाला देखो, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इज कनेक्टेड विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V इन पैरेलल। Capacitor of capacity is connected with the battery of potential V. The distance between the plate is reduced to half at once. Assuming that the charge remains the same, then to charge the capacitance up to a potential V again, the energy given by the battery will be. तो यानी यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि आपके पास बेटा कोई कैपेसिटेंस है C का, उसको एक बैटरी के साथ जोड़ा गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ। तो बेटा मुझे बताओ, जब आपने इस प्लेट कैपेसिटेंस की प्लेट को हाफ रिड्यूस किया तो किस में चेंज आएगा, C = A ε0/d होता है। पहले मान लेते हैं इसके बीच में सेपरेशन D था, अब वो कितना कर दिया तुमने, D/2, तो यानी C' कितना हो जाएगा, A ε0d/2, यानी C' कितना टाइम्स कर दिया तुमने, 2 टाइम्स ऑफ C, राइट। तो आपने कैपेसिटेंस जो है उसका बढ़ा दिया। अब आगे देखो क्या बोला है, अब आगे बोला है चार्ज को समझो कि चार्ज में कोई चेंज नहीं आया, चार्ज इज सेम, चार्ज रिमेन्स द सेम, यानी Q इनिशियल जितना था बेटा वही Q फाइनल भी रहेगा। आपसे बोला है फिर से कैपेसिटेंस को उतना ही चार्ज करो कि पोटेंशियल कितना पहुंच जाए, फिर से कैपेसिटेंस V हो जाए। ठीक है, मतलब पोटेंशियल कितना हो जाए, V हो जाए। इसका मतलब ये था कि भाई ये पहले C था, इसको V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो ये कितना चार्ज हो जाएगा, V चार्ज हो जाएगा V वोल्ट पे ही। देखो ध्यान से, पहले कैपेसिटेंस C को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, ये चार्ज हुआ, कितना चार्ज होगा, जितना इस बैटरी का पोटेंशियल है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया, इस कैपेसिटेंस की प्लेटों को नजदीक ले आए, कैपेसिटेंस की प्लेटों को नजदीक लेके आए, तो भाई कैपेसिटेंस क्या हो गया, चेंज। तो अगर मैं यहाँ से देखूं Q' = C'(V'), इसमें तुम्हें Q' को क्या रखने को बोला है, Q' किसके बराबर है, पहले वाले के ही बराबर है। तो पहले वाले का कितना था भाई, चार्ज, कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V, C' कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ C। अब देखो इसका V' कितना आना चाहिए,
सी से सी कट गया, वी डैश कितना आना चाहिए, v/2 आना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन। यहां तक चार्ज रिमेन्स द सेम। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इस कैपेसिटेंस का पोटेंशियल अपने आप चेंज हो जाएगा, कितना, v/2। लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का काम क्या है, पोटेंशियल मेंटेन करके रखना। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला है देन टू चार्ज द कैपेसिटेंस, फिर से कैपेसिटेंस को चार्ज करेंगे, कब तक, जब तक उसका पोटेंशियल v दोबारा नहीं हो जाता, क्योंकि अभी पोटेंशियल कितना हो गया, कुछ समय बाद v/2 हुआ। ये चीज समझ आई कि पोटेंशियल v/2 हो गया। फिर लेकिन क्या करना है, बैटरी से कैपेसिटेंस को दोबारा चार्ज करना है। अब आपसे पूछा है कि बताओ बैटरी ने कितनी एनर्जी दी है, द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी विल बी, बताओ भाई, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी कितना होगा, करिए इस क्वेश्चन को। सारा तो कर दिया, फाइनल तुम्हें बता दिया v/2 होगी, अब उसको v तक करना है, चार्ज नहीं चेंज होना है। चार्ज सेम रखना है, चार्ज सेम। मैम ये ऑप्शन, औरों के आने दो। मैम ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन। ये ऑप्शन। सीरीज के आ रहा है, क्यों, कैसे, क्या किया, वर्क डन बाय बैटरी निकालना था ना, बैटरी का वर्क डन क्या सिखाया था, Q डेल्टा QV है ना। अब यहाँ पे डेल्टा तो चेंज आया ही नहीं, वर्क डन बाय बैटरी, तो क्या लिखोगे, Q इनिशियल कितना था हमारे पास, CV, Q फाइनल कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ CV। तो इसका मतलब देखो एडिशनल चार्ज कितना आया, CV, क्या लिखोगे, Q डेल्टा V, है ना। तो चेंज इन चार्ज कितना आया, चेंज इन चार्ज आया आपका CV। और बैटरी का पोटेंशियल दोबारा से बढ़ा के कितना कर दिया था, दोबारा से बढ़ा के V कर दिया था, तो CV स्क्वायर आना चाहिए ना। CV स्क्वायर बाय 4 कैसे किया आप लोगों ने, मैम हाफ CV² एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला लगाया। हाँ नहीं, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, यानी एनर्जी गिवन बाय द बैटरी और आइदर वर्क डन बाय द बैटरी, बात तो सेम ही है ना। देखो ये चीज देखो, एनर्जी गिवन बाय द बैटरी और वर्क डन बाय द बैटरी, बात तो एक ही है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी और उसका फॉर्मूला तो हम ये लगाते हैं ना, Q डेल्टा QV। वो तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है उसका हाफ CV स्क्वायर वगैरह होता है। तो यहां से हमने ये Q डैश निकाला तो था, Q डैश इक्वल्स टू C डैश V डैश, C डैश कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C, V डैश को दोबारा से किसके बराबर कर दिया, V के बराबर कर दिया, तो Q डैश 2CV हुआ। तो इसका मतलब बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज कितना दिया, पहले कितना था, पहले Q ओनली CV था, तो बैटरी ने सिर्फ नया चार्ज कितना दिया तुम्हें, CV चार्ज दिया, ठीक है, डेल्टा Q, ठीक है। समझ आया कि दोबारा समझाऊं, कंफ्यूजन है कोई यहाँ पे, हेलो, क्या इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, मैम ठीक है। ये वाला अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, इसको मैं भी थोड़ी देर में कराऊंगी। इससे पहले अब तुम कुछ क्वेश्चंस करो, कि अब तुम कुछ अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस करो अब।
ये वाला तो इजी है। is initially uncharged, ठीक है, is connected with battery of EMF E. Find the heat dissipated in circuit। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका EMF E है, आपको हीट बतानी है कितनी लॉस हुई, बस आपको यहाँ पे हीट डेवलप निकालना है। ठीक है, फाइंड हीट लॉस। सीधा फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2c, अगर सब कुछ नहीं लगाना है तो। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, ये दो क्वेश्चंस में तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट तो बताओ। हेलो, फर्स्ट हुआ? भाई पहला कैसे करोगे बताओ? इनिशियली अनचार्ज है, बैटरी ने कितना, बैटरी का पोटेंशियल ई है, बैटरी का पोटेंशियल ई है, तो डेल्टा क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब तुमने कैपेसिटेंस को उतना ही पोटेंशियल दिया जितना बैटरी का होगा ई, तो कितना चार्ज हुआ होगा कैपेसिटेंस बताओ? C1 इंटू उसका बैटरी का EMF E1। ये फाइनल चार्ज है, इनिशियल चार्ज कितना था? 0। तो अगर हीट लॉस निकालोगे तो डेल्टा क्यू यानी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, तो यही कितना हो गया? C1 स्क्वायर E1 स्क्वायर बाय 2c। इससे ये कट गया तो कितना आ गया? हाफ C1 E1 स्क्वायर। बस ये इसका एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला देखो थोड़ा करके। इसमें पहले से कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, एक कैपेसिटर C इनिशियली चार्ज अप टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E, उसके बाद इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिस बैटरी का EMF E/2 है, यहाँ पहले से ही चार्ज है। तो अब आपको निकालना है टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी और वर्क डन बाय द बैटरी, मतलब बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया दोबारा से। क्यों चार्ज फ्लो होगा? देखो ध्यान से, चार्ज फ्लो क्यों होगा? क्योंकि पहले जो कैपेसिटेंस है भाई इसका पोटेंशियल E है, अब जब इसको एक बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी का पोटेंशियल E/2 है। बैटरी क्या कहती है? बैटरी कहती है कि भाई तेरे को मेरे जितना पोटेंशियल रखना पड़ेगा, इसका मतलब ये इसका पोटेंशियल दोबारा रीसेट करेगी, कितना? E/2। बैटरी इसका पोटेंशियल उतना ही रखेगी E/2, तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल चेंज हुआ है तो इसका कुछ नया चार्ज भी आएगा, Q'। इनिशियली चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? C इंटू E। बेटा Q फाइनल कितना हो जाएगा बताओ? C कैपेसिटेंस चेंज, पोटेंशियल कितना हो जाएगा? E/2। ठीक है,
तो यानी बैटरी ने कितना चार्ज घुमाया, डेल्टा क्यू, बैटरी ने यही तो चार्ज घुमाया है, डेल्टा क्यू विच इज योर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, कितना चार्ज घुमाया है, सीई बाय 2। ये बात समझ आई है? अब देखो वर्क डन कितना हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन वर्क डन बाय क्या था, डेल्टा क्यू इंटू वी, तो डेल्टा क्यू निकाल लिया तुमने, सी ई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई करना बैटरी के पोटेंशियल से। अब देखो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, ई बाय 2, तो ई नहीं करना है, ई बाय 2 लिखना है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, सी ई स्क्वायर बाय 4। आया कि नहीं आया? हीट निकालो, और हीट निकालो और हाँ बोलो, यस। मैम माइनस का नहीं होना चाहिए था पहला। माइनस क्या, मैम क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल माइनस क्यू बाय 2। माइनस का आ रहा है क्या, लो माइनस का लगा लो बस। यस ये अगर वर्क डन नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है बताओ, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव आया इसका मतलब, मैम एक्सटर्नल एजेंट से पॉजिटिव। अभी उस पे बाद में आएंगे, ठीक है, क्यों नेगेटिव का मतलब क्या है वो भी अभी समझा दूंगी, पहले मुझे हीट डिसिपेशन निकालो, थर्ड क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं, सब शॉर्टकट तरीका डेल्टा क्यू स्क्वायर बाय 2c है ना, डेल्टा क्यू कितना आ गया तुमने निकाल लिया, सीई बाय 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बाय 2c, कितना आ जाएगा बेटा ये, सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 4, 4 2 जा 8 टाइम्स ऑफ सी, कितना आया 1 बाय 8 सीवी स्क्वायर, ये आया शॉर्टकट, ये हमारा शॉर्टकट। अब लॉन्ग टर्म में क्या करना है, लॉन्ग टर्म में मैंने लिखवाया था हीट लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस हाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखो अब यहाँ पर मैं तुमसे कहूं कि मेरे को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या करोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करोगे, है ना। तो इनिशियली क्या था, हाफ कैपेसिटेंस सी था, बैटरी का ईएमएफ की पहले कैपेसिटेंस का अच्छा बाद में कैपेसिटेंस का पोटेंशियल कितना हो गया था, वी बाय ई बाय 2, यही तो हुआ, ई बाय 2 का होल स्क्वायर, यस, माइनस इनिशियली कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हुआ है, बैट कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना था ई, तो सी ई स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा देखो, हाफ सी ई स्क्वायर बाय 2 2 जा 4, तो ये 4 माइनस हाफ सी ई स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से हाफ सी ई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर कितना बच जाएगा 1 बाय 4 माइनस का 1, तो ये कितना आया माइनस का 3 बाय 8 सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ वैल्यू पुट करो, वर्क डन तुम निकाल चुके हो और इसको माइनस माइनस करके ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हीट लॉस का। तो ये दो तरीके हैं। हाँ जी मैम दोनों से मैम अलग ये क्यों तो है? अलग अलग आ गया, क्या आ गए अलग अलग, ये मैम हाँ ये मैम ये जो हमारा हीट लॉस है ये तो अलग अलग आ गया इससे अलग आएगा, कैसे अलग कैसे आ जाएगा भाई, मैम, वो Same 1/8 था, ये 3/8 है। अबे ये 3/8 हीट लॉस थोड़ी है, ये 3/8 तो अभी तुमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला है ना, ये तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें रखो ना, सॉरी मैम। हाँ ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, इसको यहाँ रखो। वर्क डन बाय देखो निकालते हैं हीट लॉस, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया है ऊपर, ये रहा, कहाँ गया, यही है ना, माइनस, देखो ये वाला, यस, माइनस का 1 बाय कितना आया है, माइनस का 1 बाय सीवी स्क्वायर बाय 4 है क्या, है बाय 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 बाय 8 सीई स्क्वायर, देख लो कितना आ रहा है ये, मैम सेम आ रहा है। सेम आ रहा है, ये आना चाहिए देखो 1 बाय 8 आना चाहिए भाई,
तो अगर एलसीएम ले लूँ 8 माइनस का 2 सीवी स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हो प्लस का 3 तो आ गया ना 1/8 सी स्क्वायर। b square by 8. ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि अलग आएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो। क्या हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करो। थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। अच्छा एक सवाल, एक मैं दूं क्वेश्चन है। देखो सपोज, ध्यान से सुनना, ये मेरा कैपेसिटर है बेटा, ये चार्ज है, ठीक है, ये अलग से दे रही हूँ कॉपी में। इसका कैपेसिटेंस सी है और इसका जो वोल्टेज है वो वी है, ठीक है। मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, बट कैसे, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका पोटेंशियल भी वी है। ठीक है, सवाल है मेरा, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी, सेकंड हीट लॉस। क्या कुछ होगा? हैं? No मैम, क्यों? मैम पहले से ही चार्ज है वो, तो पोटेंशियल तो सेम ही है, तो वर्क डन 0. अरे दिमाग सोचो यार, इतनी जल्दी हार मत मानो। सोचो। मुझे पता था तुम फंसोगे यहीं पे। मैम वर्क डन CV स्क्वायर। सीरीज के कैसे? बेटा इसका टर्मिनल भी तो देखो, आपकी बार कैसे कनेक्ट किया है, टर्मिनल भी तो देखो। कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना है, ऐसे देखोगे तो ये प्लस वी, और इधर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है। तो यानी सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बैटरी क्या करेगी, बैटरी इसका पोटेंशियल अपनी तरफ अलाइन करेगी। यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, बैटरी का पोटेंशियल तो तुम चेंज नहीं कर सकते, ये तो वी रहेगा। बैटरी इसे नेगेटिव बनाएगी और इसे पॉजिटिव बनाएगी, फिर वही बात, समझते नहीं हो। इनिशियली चार्ज तुम लिखोगे कि भाई मैम इनिशियली जब आपने कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, कैपेसिटेंस सी था, पोटेंशियल भी था, मान ली बात। फाइनली आप क्या कहोगे, मैम कैपेसिटेंस सी है, पोटेंशियल भी है, बात मान ली। पर देखो जब हम कैपेसिटर के चार्ज की बात करते हैं, जो अभी तक आप अभी तक जो आप चेंज निकाल रहे थे ना, चार्ज का चेंज, वो हम एक कैपेसिटर की प्लेट पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा प्लस सीवी था,
अब देखो आफ्टर यहाँ कितना हुआ माइनस सीवी, तो चेंज जब आप लिखोगे डेल्टा क्यू विच इज योर क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल कितना है माइनस सीवी और इनिशियल कितना है माइनस सीवी, तो यानी ये कितना चार्ज हुआ -2 CV का चार्ज। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा 2 CV², ठीक है। हीट लॉस कितना हो जाएगा 2 CV, कितना 2 CV का होल स्क्वायर बाय 2C, तो बेटा ये कितना आया 4 CV² बाय 2 है। डेल्टा क्यू का स्क्वायर होता था ना, तो डेल्टा क्यू यही तो है 2 2 जा 4, तो ये बेटा हीट लॉस कितना आया 2 CV² का क्या, ये हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। हीट लॉस सही आ रहा है आंसर, ठीक है 2 CV²। बताओ ये टर्मिनल वाला समझ आया कि नहीं आया? यस भाई पहले उधर देखो, पहले पॉजिटिव चार्ज था, बैटरी क्या चाहेगी कि उधर पॉजिटिव है तो तुम मेरी डायरेक्शन में अलाइन हो, उधर वो माइनस लेके आएगी, माइनस चार्ज। तो पहले उसने पॉजिटिव से 0 किया तो -CV, और फिर -CV और दिया, तो कितना चार्ज घुमाया बैटरी ने -2 CV चार्ज घुमाया। समझ आ गया? चलो एक क्वेश्चन, -2। अब इसी का चलो एक और कर दो, लो आसान दे देते क्वेश्चन। इसको पहले V वोल्ट से चार्ज किया गया है, मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल V/2 है, ठीक है। फाइंड हीट लॉस, बस हीट लॉस और वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल दो, चलो निकाल ले। वर्क डन बाय बैटरी सब बच्चों का ठीक आना चाहिए, बस इससे आसान तरीका जो मैंने सिखाया ना कुछ नहीं हो सकता, 1 1 घंटे टीचर समझाने में लगा देते हैं इनको। इनिशियली चार्ज कितना है बेटा CV, मैम क्यू हाँ फाइनल कितना हो जाएगा, -CV/2। वेरी गुड CV/2। अब देख लो अपने आप, मैम वर्क मैम डन बाय 4 CV²। 4 CV², डेल्टा क्यू, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। अब ये प्लेट ऐसी बनेगी, इधर नेगेटिव की प्लेट बनेगी, इधर पॉजिटिव की, ठीक है। इधर नेगेटिव का कितना चार्ज आएगा, इधर आएगा माइनस का CV/2, तो फाइनली आया माइनस का CV/2। इनिशियली कितना था यहाँ पे देखो प्लस का CV, तो CV, तो ये कितना चार्ज फेंका बैटरी ने -3 CV/2 का चार्ज फेंका, यही आ रहा है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, देखो मॉड में ले सकते हो, ये आ जाएगा 3/2 CV इंटू V/2, बेटा 3/4 CV² आया होगा माइनस का, हाँ यस मैम यही आ रहा है। ठीक है, बस खत्म सवाल। हीट लॉस अब डेल्टा क्यू है तो हीट लॉस भी आ जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बहुत टीचर्स बहुत लंबा लंबा खींच देते हैं, एक लेक्चर पढ़ा देते हैं, 2 मिनट में करवा दिए, ठीक है। अब एक मैम लास्ट, पॉजिटिव आएगा शायद, हाँ 3/4 ये पॉजिटिव आएगा मैम। अगर बिना मोड लगा के करे तो फिर मैम फाइनली V/2 होगा और इनिशियली V होगा, तो V/2 -V/2 आ जाएगा, और ये भी माइनस का, तो दोनों कैंसिल आउट हो तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप, जाएगा। मैम मॉड नीचे लगा के देखिए, करेंगे ना, हाँ मॉड ले लो, चार्ज का मॉड ले लो, बस ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लास्ट वो करो इस पे।
वो थोड़ा सा इससे अलग टाइप का है, ठीक है। अरे यार इतनी जल्दी कौन आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर देते हैं ना। बचने दो। A parallel plate capacitor is connected across hello अरे रुकना, मैं ले लूंगी। अभी बर्तन लेने आए हो क्या? मेरी क्लास है। ठीक, 15 मिनट बाद। A parallel plate capacitor is connected across a battery of EMF B. ठीक है। The plates of capacitor is the plates of capacitor have area A and separation between them is D. Now switch S is closed, right? To connect the capacitor with battery now the distance, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज स्लोली रिड्यूस्ड, देखो स्लोली रिड्यूस्ड है, यहाँ पे पकड़ना, इज स्लोली रिड्यूस्ड टू D/2, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कैलकुलेट द वर्क डन by external agent in the process। देखो सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर की प्लेट का एरिया ए है, सेपरेशन डी है, ठीक है। अब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, करंट फ्लो करने लगा। करंट फ्लो करने लगा तो क्या होगा, स्विच इज क्लोज टू कनेक्ट विद बैटरी। जैसे ही हमने करंट स्विच ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू किया, हमने क्या किया, कैपेसिटर की जो प्लेट है उनका डिस्टेंस D/2 कर दिया, बट स्लोली स्लोली किया है, आपको निकालना है कि एक्सटर्नल वर्क डन। देखो अब D/2 कर रहे हो, अपने आप तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया होगा, तो वो कितना काम किया है एक्सटर्नल एजेंट ने, वो बताओ। अब तुम बताओ कि एक्सटर्नल एजेंट को किसके किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, बैटरी को, बैटरी के, राइट, बैटरी के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, तो वही तुम्हें निकालना है। कुछ हीट लॉस भी होगा, यानी जितना भी वक्त, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो क्योंकि सारी एनर्जी कंजर्व हो रही है ना। हीट लॉस होगा क्या, एनर्जी कंजर्व कर दो इसमें। वर्क डन बाय ऑल द
process यानी all the process work done by external agent work done by battery is equals to change in potential energy। क्योंकि slowly लेके आए तो kinetic energy तो होगी नहीं, है ना। ये तो आपने पोटेंशियल में भी पढ़ा है। किसी भी चीज को स्लोली लेके आने का मतलब ही क्या है कि हमने उसको एक्सेलरेट नहीं कराया, है ना। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं, जीरो है। तो इसमें आप क्या लगा सकते हो कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नहीं है तो कौन सी एनर्जी बचेगी? देखो इसको एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो या पोटेंशियल उससे कर लो, एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? यू इनिशियल, देखो यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, इसको इधर ले आओ, किसको? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल को, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अब मुझे बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकते हो? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल वाली को वर्क डन बाय कौन सा? कंजर्वेटिव ना भाई, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ लिखोगी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स is equals to change in kinetic is equals to u initial minus u final। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो भी होगा, यानी जो बैटरी का वर्क डन है वही तुम्हारे किसके बराबर होगा? एक्सटर्नल एजेंट के। करो, Q इक्वल्स टू जो CV लिखते हैं आपके पास C चेंज होगा, कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो चेंज इन वर्क डन बाय बैटरी कितना आ जाएगा? CV स्क्वायर आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। यस वर्क डन इन, हाँ वर्क डन बाय बैटरी आ गया CV स्क्वायर। तो अगर हम उस वाले तरीके से करें जो यहाँ का हीट लॉस वाला फॉर्मूला निकाला था, वो क्या निकाला था हमने? हीट लॉस इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर हीट लॉस जीरो होगा तो वर्क डन बाय बैटरी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट, यानी ये जो काम किया है ये एक्सटर्नल एजेंट ने किया है। वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट is equals to change in potential energy। ना बैटरी के अलावा भी वर्क डन हुआ है जो कि एक्सटर्नल एजेंट ने किया है, और उसने पास लेने का काम किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होना चाहिए? कैपेसिटेंस बड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंज आएगा ही आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो नहीं होगी। बात रही हीट लॉस की, मेरे हिसाब से हीट लॉस जीरो हो जाएगा। देखो क्या इसमें हीट लॉस जीरो नहीं हो जाएगा इस प्रोसेस में? क्योंकि आप स्लोली लेके आए हो, बहुत स्लोली ये प्रोसेस हुई है जिसमें हमने टी को T/2 किया है। अगर ये हीट लॉस जीरो हुआ तो इसका मतलब, ये हीट लॉस जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो बैटरी का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, ये सारा का सारा किसके बराबर हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, क्योंकि हीट लॉस तो है ही नहीं। तो जो भी बैटरी ने काम किया, जो भी एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, वो ही तो सारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो आप यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन ये तो निकाल चुके हैं, बैटरी का वर्क डन CV स्क्वायर है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना चार्ज आ गया था भाई? 2CV स्क्वायर, तो ये हाफ 2C V स्क्वायर
माइनस हाफ CV स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये देखना। CV स्क्वायर में से हाफ CV स्क्वायर घटाया तो ये हाफ CV स्क्वायर आ गया। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल हाफ CV स्क्वायर में से CV स्क्वायर घटा दो, -1/2 आ गया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा माइनस CV स्क्वायर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा बेटा -1/2 CV स्क्वायर। सुनो देखो क्या किया है, हीट लॉस नहीं होगा ना, बिकॉज आपने जो भी प्रोसेस की है बहुत स्लो प्रोसेस है, तो हीट लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब कितना हुआ, जो भी वर्क डन हुआ सारा वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं होता तो वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता, बट यहाँ पे एक्सटर्नल ने भी करा है कुछ काम, तो एक्सटर्नल वर्क डन प्लस बैटरी का वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो ये किया है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। आई होप समझ में आया होगा ये वाला सवाल। है बोलो। नहीं आया क्या? बोलो बेटा। आ गया मैम। ठीक है, ठीक है, फिर कल की क्लास में मिलते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। कल हम सीखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्जेस, मतलब कब, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, 5 दिन क्लास नहीं है, ठीक है, पता है ना सबको? बोलो बोलो। मैम हमारा जो कल टेस्ट हुआ था ना उसमें पावर के क्वेश्चन भी थे कुछ। पावर का बेटा मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि अभी जो तुम्हारे नए बच्चे ऐड हुए हैं ना, इनका करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी पूरा चल रहा है, ठीक है। जब पावर मैं इनको कराऊंगी ना तो मैं तुम्हारा सबका कॉमन सेशन ले लूंगी, तुम्हारा पावर बच गया था, और अगर मैं तुम्हारे वाले में पावर स्टार्ट कराती तो फिर इनको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, ये वाली दिक्कत होती ओके है। मैम। तो तुम्हारा टेस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पावर करा देंगे। हाँ बोलो बोलो। मैम हमारी जो 5 दिन की छुट्टी है मैम, वो 7 बजे से 10 बजे वाली क्लास की छुट्टी है या जो 5:45 से 6:45 वाली होती है? देखो अक्सर कभी छुट्टी होती नहीं है, बस साल में 2 बार ही छुट्टी होती है, क्योंकि होता क्या है एग्जैक्टली, हमारा सारा काम ऑनलाइन होता है ना, तो टीचर्स का मिलना होता है, सब सारे टीचर्स मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो वो 3-4 दिन स्पेसिफिकली हर साल फिक्स हैं, उन्हीं दिन आप लोगों की छुट्टी होगी, अदरवाइज कभी छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। इतने में तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने जो क्लास में कराया हुआ है इन बच्चों को, उनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, और जो नए वाले बच्चे हैं वो रिकॉर्डिंग देख लेना, जो पुराने वाले बच्चे हैं जिनका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैम आपने उसके बारे में क्या बताया जो हमारे पेपर में? तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी देख लेना, रिकॉर्डिंग्स, रिसोर्स शीट है ना तुम्हारे पास। बाकी ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि कभी भी छुट्टी पड़ जाती है, वो फिक्स्ड डेज हैं जिनमें 3 से 4 दिन की छुट्टी हमेशा पड़ती है। नहीं मैम, हाँ मैम मुझे लगा था कि हमारी जो एक्स्ट्रा क्लास होती है उनकी छुट्टी है, ये वाली क्लास चलेंगी, इसलिए पूछा था मैम। ना ना ना, जब छुट्टी होगी तो सभी की होगी, वरना तो होती नहीं। ओके मैम। तो तुम लोग क्या करना, सुनो, करंट इलेक्ट्रिसिटी की जो मेरे रिसोर्स शीट है ना, उसमें सारे लेक्चर्स हैं, वो एक बार आप देख लेना, और जो पुराने, अब जिन बच्चों का करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो ओके बाय बच्चों, PY यूज कर लेना, तुम्हारे पास 3-4 दिन का टाइम है। बाय मैम। बाय मैम।